Hello, my lovely 10th. I am your teacher रुचि अग्रवाल in my channel Maths with रुचि में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में हम। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना है कि इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर बन रहा है तो, और आप जो बन रहा है उसके लिए आपको रीज़न भी देना है। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कब स्क्वायर बनेगा, कब रेक्टेंगल, कब पैरेललोग्राम, कब रोम्बस, राइट। तो आप उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये उसके कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमने लेट कर लिया है कि ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स -1 है। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है। -1, -2 है। बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 हैं। सी के कोऑर्डिनेट -1, 2 हैं। और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, डी। तो हमें सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और उससे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स का भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो बस इसे ये डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए सी और डी बी का। तो एक बार हम लिख देंगे हमारे डिस्टेंस फार्मूला, एक बार हम मेंशन कर देंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है डिस्टेंस फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। ठीक है, तो जब ए बी हमें निकालना है तो हम, जैसे ए बी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसको मैं, जब हमें ए बी निकालना है तो हम इसको x2 y2 ले लेंगे, तो ए को हम x1 y1 ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में तो आप लिखें x2 x1 आप किसको दे रहे हैं और फिर करें, राइट। तो ए बी x2 हो गया 1, राइट, माइनस x1 इज -1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज -2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल गिव्स अस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, तो दिस इज 4 प्लस 4, राइट। दिस इज √8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ √8 इज 2√2। ये आपको ध्यान होगा। जैसे 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये पेयर में से एक 2 को हम स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं और जो बचा उसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं। इस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 फाइंड करते हैं। ये हमने निकाला ए बी। नाउ वी विल फाइंड बी सी। स्क्वायर रूट ऑफ बी सी ले रहे हैं, तो ये x2 और ये y2, x1 एंड y1। -1 माइनस x1 इज 1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2, that means 2 minus y1 is 0 whole square. This will gives us, look, -1 ये दोनों माइनस माइनस प्लस एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 2, राइट। दिस विल गिव अस -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये 4 + 4, तो दिस इज √8, सेम टू सेम आ रहा है 2√2। Now CD, we will find CD, x2 y2 x1 y1, -3 माइनस x1, तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 होल स्क्वायर। दिस विल गिव्स अस, ये क्या हुआ, -3, दिस इज माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। लुक, -3 एंड +1 है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, -2। इंटीजर्स हो गए, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। दिस विल गिव्स अस 2 2 जा 4,
2 2 जा 4. This come out to be root 8 and root 8 is equal to root 2. Right? Now DA. D में देखो हमारे क्या है -3. ये x2 DA x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया. ठीक है, तो x2 क्या है इसमें -1 माइनस x1 इज -3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर. दिस विल गिव्स अस -1 माइनस माइनस प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. their signs are different. this is -1, this is +4. ठीक है, तो दिस इज -3. हाँ, +3, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, मेरे नंबर लिखने में गलती हुई. -1 + 3, तो ये क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा, वी गेट 2 होल स्क्वायर ऑफ 2 एंड होल स्क्वायर ऑफ -2. राइट, this will give us 2 2 जा 4 plus 2 2 जा 4. this will give us √8 and this is equal to 2√2. अब ये हमने चारों साइड्स निकाली, हमने देखा चारों साइड्स इक्वल है. अब ये रोम्बस भी हो सकता है एंड स्क्वायर भी हो सकता है. अब हमें पता करना है कि रोम्बस है या स्क्वायर है, तो व्हाट विल वी डू, हम इसका क्या पता लगाएंगे, हम इसका डायगोनल्स. अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो देन इट विल बी अ स्क्वायर. अगर डायगोनल्स डिफरेंट हुए देन इट विल बी अ रोम्बस. ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल पहले AC. ठीक है, AC डायगोनल के लिए लुक x2 y2 x1 y1 -1 -1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज y2 2 -2 होल स्क्वायर -1. ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर. दिस वुड बी 2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर. दिस इज 0. -1 + 1 इज 0. 0 प्लस स्क्वायर ऑफ 4. दिस इज √16, दैट इज 4. तो एक डायगोनल हमारा आ गया 4. चेक अनदर डायगोनल. अनदर डायगोनल विल बी BD. ठीक है, BD x2 y2 x1 y1 -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर. ठीक है, -3 -1, ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये तो 0 का स्क्वायर है, इसे हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. -4 स्क्वायर, दिस वुड बी √16. दिस विल गिव्स अस 4. तो डायगोनल्स भी हमारे इक्वल आ गए, डायगोनल्स भी हमारे इक्वल आ गए. नाउ व्हाट वी कैन से, ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. all 4 sides are equal and both the diagonals are equal, then it will be a square. Now how we will write कि since all 4 sides and both the diagonals are equal, therefore ABCD is a square. ठीक है, या गिवन फिगर इज गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया. इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ठीक है, अपनी रुचि मैम को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.
Till then, bye bye everyone.